1954 में सोवियत रूस ने यूक्रेन को क्रीमिया शहर गिफ्ट किया। 27 साल बाद यानी 1991 में जब सोवियत रूस छूटा तो क्रीमिया को रूस में मिलाने की कोशिशें तेज हो गईं। 2014 में पुतिन ने मिलिट्री एक्शन के दम पर क्रीमिया पर जबरन कब्जा जमा लिया और तभी से दोनों देशों के बीच कई बार जंग से लेकर हालात बन चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 7 साल बाद यूक्रेन और रूस में फिर से जंग होने की प्रबल संभावनाएं हैं। यूक्रेन और रूस से जो वीडियो सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर आप भी यही कहेंगे कि ये तो वॉर की शुरुआत है। रूस और यूक्रेन के बीच होने वाला है युद्ध का आगाज। यूक्रेन पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का प्लान क्या है? रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर 40,000 सैनिकों का लश्कर क्यों भेजा? सीमा पर टैंकों का यह काफिला और सेना की तैयारियों को देखकर यह अंदाजा लग गया होगा कि बात जंग तक आ चुकी है। यह वीडियो रूस यूक्रेन बॉर्डर का है। रूस की सेना ने यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी है। ऐसा लग रहा है कि रूस कभी भी किसी भी वक्त यूक्रेन से युद्ध का ऐलान कर सकता है। 40,000 से ज्यादा सैनिक और महाविध्वंसक हथियारों के साथ पुतिन आर्मी अपने टारगेट की ओर बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि इस बार रूस क्रीमिया पर पूर्ण कब्जा चाहता है। क्रीमिया वो इलाका है जिस पर रूस ने 7 साल पहले मिलिट्री एक्शन के दम पर कब्जा कर लिया था। कुछ दिन पहले रूस की ऐसी तैयारी देखकर 30 देशों के मिलिट्री संगठन नाटो भी सख्ते में आ गया था। नाटो को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पुतिन के इरादे क्या हैं। किसी अनहोनी के डर से नाटो ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में पुतिन के एग्रेसिव तेवर पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मीटिंग में वही फैसला हुआ जिसका हुक्म वॉशिंगटन से आया था। नाटो ने फैसला किया कि अगर रूस ने यूक्रेन के ऊपर एक भी बम दागा तो नाटो के 30 देश एक साथ मिलकर रूस को जवाब देंगे। अब हम आपको एक खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर यूक्रेन ही बनने वाला है। ब्रिटिश न्यूज़पेपर डेली मेल ने पुतिन के खिलाफ ब्रिटेन के एक्शन प्लान पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। दावा किया गया है कि यूक्रेन का साथ देने के लिए ब्रिटेन बहुत जल्द 2 वॉरशिप ब्लैक सी में भेजेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने रॉयल एयर फोर्स के 6 टाइफून सुपरजेट विमान को भी यूक्रेन का साथ देने के लिए हरी झंडी दे रखी है। यूरोप की वॉर प्लानिंग का एहसास पुतिन को भी है, इसलिए पुतिन ने जंग से पहले एक मास्टर स्ट्रोक चलकर नाटो सेना को चौंका दिया। कुछ दिन पहले ही पुतिन ने अपनी नेवी को ऑर्डर दिया कि वो जाकर केर्च खाड़ी को ब्लॉक कर दे। केर्च वो खाड़ी है जो रूस और यूक्रेन को क्रीमिया से जोड़ती है। इसके अगल बगल फैले अजोव सागर में भी पुतिन ने अपनी नेवी की संख्या कई गुना बढ़ा दी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर रूस को लेकर यूक्रेन के भड़कने के पीछे ताजा कारण क्या है। दरअसल यूक्रेन 2014 में क्रीमिया को गंवा चुका है। यूक्रेन सरकार को यह खुफिया इनपुट मिला है कि पुतिन की नजर यूक्रेन के 2 शहरों पर है। ये 2 शहर हैं लुगांस्क और डोनेस्क। पुतिन इन 2 शहरों पर भी सेना भेजकर कब्जा करना चाहते हैं। पुतिन को लगता है कि चूंकि इन 2 शहरों में रूसी भाषा बोलने वाले बहुत लोग हैं, इसलिए वो भी विद्रोह में रूस का साथ देंगे। पुतिन का प्लान लीक हुआ तो यूक्रेन ने भी अपनी तैयारी 3 गुना बढ़ा ली। सरहदी इलाकों पर बख्तरबंद गाड़ियों के साथ आर्मी का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया और अमेरिका से मदद की गुहार भी लगाई। अब जंग होगी या नहीं, यह सब कुछ पुतिन के अगले कदम पर निर्भर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।